हेलो व्यूअर्स, प्यारे बच्चों, क्लास 10th, कैसे हैं आप सभी। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 3.6 मैथ्स एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 वुमेन एंड 5 men कैन together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. प्यारे बच्चों, 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, जबकि 3 महिलाएं तथा 6 आदमी उसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि एक अकेली महिला और एक अकेला पुरुष उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। प्यारे बच्चों, एम्ब्रॉयडरी समझते हैं ना आप लोग। एम्ब्रॉयडरी का मीनिंग होता है कि आपने देखा होगा कि कपड़ों पे जो कढ़ाई होती है, कढ़ाई है ना, जो डिज़ाइंस बने होते हैं उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क। तो सलूशन देखिए, जो हमें फाइंड आउट करना है उसे लेट कर लेते हैं। तो मैंने लेट कर लिया। लेट द टाइम टेकन बाय वुमन अलोन टू फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन X days that of one man in Y days। हमने लेट कर लिया कि एक अकेली महिला उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को X डेज़ में तथा एक अकेला पुरुष उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को Y डेज़ में कंप्लीट करता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, देयरफॉर, अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट करने में उसे टाइम कितना लग रहा है? X डेज़। अंडरस्टूड? यानी वो जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो X डेज़ में कंप्लीट होता है, तो एक दिन में कितना कंप्लीट होगा, है ना। अंडरस्टूड? जैसे मान के चलो कि कोई काम है, ठीक है, एनी वर्क is completed in 2 days। अगर आपको ये कहा जाए कि कोई काम 2 दिन में कंप्लीट होता है, तो एक दिन में कितना कंप्लीट होगा? तो एक दिन में कितना कंप्लीट होगा? इन 1 डे। तो इन 1 डे द पार्ट ऑफ दैट वर्क कंप्लीटेड इक्वल टू 1/2। अंडरस्टूड? 1/2 पार्ट। यानी यदि किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है, तो एक दिन में उस काम को आप कितना कंप्लीट करोगे? 1/2। बड़ी सिंपल सी बात है ना भाई। कोई काम हो गया और 2 दिन में कंप्लीट करना है आप, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/2 और 1/2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल टू काम कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो देखिए, इसको हम इसी लॉजिक से सॉल्व करेंगे। हमें ये पता है कि जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है उसको एक अकेली महिला X डेज़ में कंप्लीट करती है, तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगी। तो हम इसमें लिखेंगे द पार्ट ऑफ वर्क completed by a woman alone in 1 day इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/x। भाई अभी वह काम X डेज़ में पूरा हो रहा था, तो एक दिन में कितना पूरा होगा? 1/x पार्ट। एंड द पार्ट ऑफ वर्क completed by
वन मैन अलोन इन वन डे। और एक पुरुष उस काम को एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा? 1/y। यानी एक अकेला पुरुष उस काम को y डेज में कंप्लीट करता है। तो एक दिन में वह कितना पार्ट कंप्लीट करेगा उस काम का? 1/y। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो हमने क्या कर लिया, हमने एक दिन में कितना काम होगा उस अकेली महिला के द्वारा, वो हमने लिख लिया 1/x पार्ट। और उस पुरुष के द्वारा, उस अकेले पुरुष के द्वारा एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? 1/y। अंडरस्टूड? अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा इतना। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए हमें बोला है टू वुमेन, चलिए वुमेन मैं पूरा लिख देता हूँ, 2 वुमेन प्लस 5 मैन कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज। हमें फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष उस काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए अब 2 वुमेन, एक वुमेन एक दिन में कितना काम कंप्लीट करती है? एक अकेली वुमेन किसी वर्क को एक दिन में कितना कंप्लीट करती है? 1/x। तो 2 महिलाएं उस काम को एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगी? 2 × 1/x प्लस 5 मैन, एक मैन उस काम को एक दिन में कितना कंप्लीट करता है? 1/y। तो 5 मैन उस काम को एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगे? 5 × 1/y। अब देखो एक वुमन के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य इतना था, तो 2 वुमन के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य इतना है। एक अकेले पुरुष के द्वारा किया गया कार्य 1/y था, तो 5 मैन के द्वारा किया गया कार्य 5 × 1/y हो गया। सो दिस इज़ द वर्क डन बाय 2 वुमेन इन 1 डे। दिस इज़ द वर्क डन बाय 5 मैन इन 1 डे इक्वल टू दिस। तो ये भी एक दिन में किया गया कार्य है, ये भी एक दिन में किया गया कार्य है। तो ये जो आपको 4 डेज दे रखा है, तो 4 डेज मतलब 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में काम को पूरा करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/4। समझ में आया प्यारे बच्चों? एक बार और देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। ठीक है। अब एक महिला एक दिन में कितना काम करती है? 1/x। तो 2 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेंगी? 2 × 1/x। एक पुरुष एक दिन में 1/y काम करता है, तो 5 पुरुष, तो 5 × 1/y। अब ये दोनों मिलके 4 दिन में काम को पूरा करते हैं, 4 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/4। अंडरस्टूड प्यारे बच्चों? चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये समझिए। तो अब क्या करें? थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए, तो 2 बन जा 2, 2/x, 5 बन जा 5, 5/y इक्वल टू 1/4। इक्वेशन फर्स्ट। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए, वाइल 3 विमन, तो 3 विमन प्लस 6 मैन, तो 3 महिलाएं और 6 पुरुष जब मिलके काम करते हैं तो उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को 3 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। 3 डेज में। अंडरस्टूड? तो देखिए, एक अकेली महिला एक दिन में कितना काम करती है? 1/x।
तो 3 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेंगी, 3 इंटू 1/x। एक पुरुष अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 1/y। तो 6 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 इंटू 1/y इक्वल टू, और इनके द्वारा यानी कि 3 महिलाएं और 6 पुरुषों के द्वारा एक दिन में कितना काम होगा, 1/3 पार्ट। तो दिस विल बी 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, और दिस इज इक्वेशन 2। तो प्यारे बच्चों, हमने 2 इक्वेशन बना ली, 1 और 2, और आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे कि ये दोनों ही जो इक्वेशन हैं ये कैसी हैं, रिड्यूसिबल इक्वेशन। और हमें पता है कि रिड्यूसिबल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पता है प्यारे बच्चों, कैसे, कुछ लेट करके, है ना। क्या लेट कर लेते हैं इनको, हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन में हम इन्हें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं दोनों को लिख लेता हूँ। तो 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4 इक्वेशन फर्स्ट, एंड 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3 इक्वेशन सेकेंड। प्यारे बच्चों, दोनों ही रिड्यूसिबल इक्वेशन हैं, तो इनको रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। क्या लेट करें, तो इनको लेट करते हैं 1/x इक्वल टू u और 1/v इक्वल टू y। सिखाया है हमने आपको 3.5 एक्सरसाइज में, हमने आपको सिखाया है रिड्यूसिबल इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी ऐसी इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, देखो इक्वल टू, तो जब 1/x की जगह पे u रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2u। जब 1/y की जगह पे y रखेंगे, ओके, ये 1/y, और ये क्या लेट करना पड़ेगा, v। तो 1/x की जगह पे क्या रखा, 1/x की जगह पे क्या रखा, u, तो कितना हो गया 2u। 1/y की जगह पे क्या रखेंगे, v, तो क्या हो जाएगा 5v इक्वल टू 1/4। अंडरस्टूड। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8u, 4 5 ज़ा 20v इक्वल टू 1। अंडरस्टूड। आप चाहें तो इसको इक्वेशन 3 दे सकते हैं, और यहाँ पे रखिए, तो 1/x की जगह पे जब u रखेंगे तो 3u प्लस 1/y की जगह पे v रखेंगे तो 6v इक्वल टू 1/3, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9u प्लस 6 3 ज़ा 18v इक्वल टू 1 इक्वेशन 4। प्यारे बच्चों, हमारे पास अब 2 इक्वेशन आ गई हैं, और आप देखिए इक्वेशन 3 और 4 को आप देखिए कि दोनों क्या हैं, लीनियर इक्वेशन। देखिए 8u प्लस 20v इक्वल टू 1 और 9u प्लस 18v इक्वल टू 1, दोनों क्या हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और इसमें वेरिएबल क्या है, u एंड v। तो देखिए इनको, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की हमारे पास अगर एल्जेब्राइक मेथड की बात करें तो 3 मेथड हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो बताइए किससे करें, चलिए एलिमिनेशन से करते हैं। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि या तो हम u के कॉफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं या फिर v के कॉफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं, तो डिपेंड ऑन u। तो बताइए किसके कॉफिशिएंट को इक्वल बनाएं, तो चलिए ऐसा करते हैं कि u के बनाते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा, ऑन
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 9 एंड इक्वेशन 2 बाय 8। ठीक है बच्चों, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 9, मतलब इक्वेशन 1 को नॉट 1 सॉरी इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से, क्योंकि हम u वेरिएबल को इक्वेट कर रहे हैं। और फोर्थ इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। तो कीजिए, तो देखो क्या होगा। 9 8 ज़ा 72u प्लस 9 2 ज़ा 18, तो 180v इक्वल टू 9 1 जा 9। अब देखिए 3 9 जा 8 9 जा 72u और 8 18 जा, तो 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 1 जा 8 और 6 14, 144v इक्वल टू 8 1 जा 8। क्या किया हमने इक्वेशन 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 8 जा 72, 9 20 जा 180v और 9 1 जा 9। और इक्वेशन 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 8 से, तो 8 9 जा 72u, 8 18 जा 144v और 8 1 जा 8। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि जो u वेरिएबल के कोफिशिएंट हैं वो इक्वल हो गए। अब इसको सब्ट्रैक्टिंग कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो u 72u माइनस 72u ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 180 में से 144 को माइनस करो, तो 10 में से 4 को करेंगे 6, 7 में से 4 को करेंगे 3, 36v इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों v इक्वल टू कितना आ गया? 1/36, 1/36। v की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली बच्चों। अब आपको u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो u की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसको इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। चलिए बताइए किस में रखें? इक्वेशन 3 में रख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 4 में भी रखेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 है हमारी 8u प्लस 20v इक्वल टू 1। तो 8u प्लस 20 और v की जगह पर रखेंगे 1/36 इक्वल टू 1। तो 8u प्लस, इसको 4 से काट सकते हैं, 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 36। तो कितना आया? 5 1 जा 5/9 इक्वल टू 1। और 5/9 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 5/9 को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो RHS में जाके ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 8u इक्वल टू 1 माइनस 5/9, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके अपॉन में 1 लेके 9 एलसीएम आएगा, 9 बन जा 9 और 5 बन जा 5, 8u। तो कितना आया? 8u इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा तो 4/9 और इसके अपॉन में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए। तो प्यारे बच्चों हमारे पास आएगा 8 9 जा 72 u इक्वल टू 4। सो देयरफॉर u इक्वल टू 4/72। 4 से काट दीजिए, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32 यानी 1/18।
तो u की वैल्यू कितनी आई 1/18 और v की वैल्यू कितनी आई 1/36। अब प्यारे बच्चों आप ये देखिए कि ये हमारे आंसर नहीं है। जो हमारी u और v की जो वैल्यू हमने निकाली है ये हमारे आंसर नहीं है। हमारे आंसर कौन से होंगे? जो हमने लेट किया था। और हमने लेट क्या किया था? हमने लेट किया था 1/x = u। तो देखिए 1/x = u की जगह पे क्या रखेंगे 1/18 और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = कितना आएगा प्यारे बच्चों 18 और 1/y = क्या लेट किया था v। तो 1/y = v की जगह पे क्या रखेंगे 1/36 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y = कितना आएगा 36। तो प्यारे बच्चों हमारे आंसर कितने आ गए x = 18 एंड y = 36। तो प्यारे बच्चों इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने क्या लेट किया था? हमने लेट किया था कि एक अकेली महिला उस काम को x दिन में कंप्लीट करेगी। तो hence the required number of days which is taken by a woman alone 18 and that of the man = 36। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखें? तो हम अपना फाइनल आंसर लिखते हैं hence the time taken by one woman alone in 18 days and that of one man alone in 36 days। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? सो दिस वाज सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 as well as exercise 3.6। till then pause the video to note it down।